पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा है और यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी गोल्ड की। उन्होंने सिल्वर पर फिनिश किया, लेकिन मुद्दा यहाँ पर सिल्वर या गोल्ड का नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के जो एथलीट हैं, खेल चाहे कोई भी हो, मंच चाहे कोई भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर आप जीते या हारे, मुद्दा वो इसमें हर खेल के मैदान पर या जहाँ पर भी वो होते हैं इस्लाम घुसा देते हैं। इस्लाम का जिक्र वो कर देते हैं, इस्लाम को उन्हें बीच में लाना है। एक तरफ तो आप कहते हो करके कि भाई खेल की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, और दूसरी तरफ आप इस्लाम को हर खेल पर या हर मोर्चे पर ले आते हो। तो क्या है ये प्रकाश जी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कि अरशद नदीम का जो थ्रो था बेस्ट थ्रो था, और उस दिन मतलब उसका दिन था कि जैसे हर दिन मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि रोहित शर्मा हर दिन वनडे में दोहरा शतक नहीं मारते, लेकिन मारा हुआ है। जिस दिन उसका दिन होगा उस दिन वो फोड़ देता है। अरशद नदीम का यही है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है वो, या तो 80 मारेगा या 90 मारेगा, ऐसा आदमी। वो कमेंटेटर भी बता रहा था। आज पिछले 4-5 साल में जो भी कंपटीशन हुए हैं उन सब जगह अरशद नदीम हारे हैं नीरज चोपड़ा से, लेकिन कल उनका दिन था, जो भी 7 तारीख को उनका दिन था, और ये देखो कि एक ही कंपटीशन में 2-2 थ्रो 90 से ऊपर मार दिया। तो अगर उस कंपटीशन में ये रहता कि भाई 2 बेस्ट थ्रो आपके गिने जाएंगे, सिल्वर भी यही ले जाता, नीरज तीसरे नंबर पर रहते। अब आते हैं कि भाई दुनिया भर के तमाम एथलीट्स होते हैं जो लोग तरह तरह के कंपटीशन में, क्रिकेट, फुटबॉल, जगह जगह आप कभी नहीं देखोगे किसी भी एथलीट को, खिलाड़ी को, कि उसमें जो है खेल में, खेल के जीत या हार में जो है मजहब घुसाता हो। ठीक है ना, लोग नहीं इस तरह की बातें करते हैं, और खिलाड़ी केवल खिलाड़ी होता है, ठीक है ना, कलाकार जैसे केवल कलाकार होता है। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो चाहे क्रिकेटर हो, उनके हॉकी प्लेयर हो या जो भी हो, फौजी है तो वैसे भी करेगा, वो लोग हर जगह जैसे इस्लाम को इंजेक्ट करते हैं कि पता नहीं किसी मुहिम पे निकले हुए हैं कि जी फैलाना है। अब पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो विकेट कीपर है वो कैसी बातें करता है, मोहम्मद रिजवान क्या बातें करता है। आप उससे क्रिकेट पे बात करोगे वो कुछ और बात करने लगता है। वही नदीम की बात है कि भाई नदीम जीत गए, हम उनकी तारीफ कर रहे थे, हम हमारे दोस्तों के साथ जब देख रहे थे, वो मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार इसने कुछ लिया हुआ है। तो भारत पाकिस्तान का तो है ऐसा रिलेशन कि कोई कहेगा, मैंने कहा भाई देख कुछ नहीं है लिया हुआ। एक कंपटीशन में जो आदमी 2-2 थ्रो मार रहा है 90 से ऊपर, तो ये मान लो कि आज उसका दिन है, ठीक है ना। नीरज का 5 फाउल हुआ है उस दिन, और एक ही थ्रो जो हुआ है वो बेस्ट हुआ है उसका, और वो भी उसका बेस्ट थ्रो था अभी तक का उनका बेस्ट। तो खेल में ये सब होता है अजय, लेकिन खेल में जब आप नीरज को आपने देखी है, नीरज कैसी बातें करता है कि हम लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल में और सुधार करने की जरूरत है, देश के लिए मेडल लाएंगे। ये बात नदीम भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे ये वो, लेकिन नदीम 2020 का उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है, वो कहीं हार गए थे, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई नदीम जी क्या चल रहा था आपके दिमाग में, तो बोले कि जी हमारे दिमाग में तो जब भी खेलता हूं तो यही चलता है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, दुनिया भर के मुसलमान मुझे देख रहे होंगे और मुझे इस्लाम के लिए जीता। अरे भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, ठीक है, मान लिया पाकिस्तानी आप हैं और आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पूरे उन्होंने उसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, उसी वीडियो में उन्होंने ये कहा है, वही जो क्लिप उनकी वायरल हुई थी उसमें वो कह रहे कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है मुझ पर उम्मीदें लगाए बैठे। मुझे ये बताइए कि भारत के वो मतलब वो पूरी दुनिया के मुसलमानों में तो भारत भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर भारत, मतलब टॉप 3 में भारत है जहाँ पर मुसलमान आबादी सबसे ज़्यादा है। तो भाई इस तरीके का बयान देने का मतलब क्या है? क्या कोई प्रोपोगेंडा वो चला रहे हैं पाकिस्तान में? सिर्फ अरशद नदीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और भी जो तमाम प्लेयर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है तिलक रत्ने दिलशान को कह रहे थे करके कि भाई इस्लाम कबूल कर लोगे तो आप खुश रहोगे। तो क्या है, मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, और मुझे लगता है दर्शकों को भी आप समझाएं कि आप अपने देश की बात करिए,
आप आसपास जो मतलब आपके जो आसपास जहाँ जहाँ पर भी आपके मुल्क के लोग हैं, जैसे यूएस में भी है उन पाकिस्तानी, यूके में भी पाकिस्तानीज है, आप वहाँ वहाँ की बात करिए, लेकिन आप पूरी दुनिया को घुसा देते हो, स्पेशली भारत को घुसा देते हो। देखो, पाकिस्तान का जब थॉट प्रोसेस आप समझोगे ना, तो पाकिस्तान बना किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वो अलग हुए। उन लोगों का थॉट प्रोसेस वैसा ही है, वो वहाँ से ऊपर उठे ही नहीं है। और यही हाल है कि पूरा का पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है, खाने की आफत है, चावल दाल आटा टमाटर पर वो लोग बहस करते हैं टेलीविजन पर। और दुनिया में कर्ज नहीं आएगा तो शाम को चूल्हा जलेगा नहीं, अगर आईएमएफ ने पैसा देना बंद कर दिया तो। वहाँ जो क्रिकेटर्स होते हैं, इंजमामुल हक क्या है? मौलाना है। सईद अनवर बेस्ट ओपनर हुआ करते थे एक ज़माने में, क्या हो गए? मौलाना है। शकलैन मुश्ताक मौलाना है। ऐसे कितने सारे क्रिकेटर। अभी हालिया में जो आपका वो रिजवान है, वो क्या बातें करता है। अभी दानिश कनेरिया एक हिंदू स्पिनर हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट में, बड़े स्पिनर थे। उन पर जो है शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, ये लोग ड्रेसिंग रूम में दबाव बनाते थे कि इस्लाम कबूल करो। उन्होंने तो कई मर्तबा ये सब। यूसुफ योहाना नाम का एक क्रिश्चियन खिलाड़ी था, बड़ा राइट हैंड बैट्समैन था। बाद में वो मोहम्मद यूसुफ हो गया, और अब वो तो बड़े मौलाना है वहां के। तो उन्होंने धर्म कबूल कर लिया। तो बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कल्चर रहा है कि वहां वो लोग वहां एक तरह के प्रमोशन में लगे रहते हैं। ये लोग गए हुए थे न्यूजीलैंड किसी टूर पर, और वहां न्यूजीलैंड के ये आपको अभी जो हाल में कप्तान थे न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन को ये वो कर रहे हैं कि जी आपको तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो आप ये सोचो, थॉट प्रोसेस सोचो उनका, कि क्रिकेट के साथ साथ उनको ये लग रहा है कि हमारे मजहब का काम होना चाहिए, और इसमें वो बहुत बड़ा कुछ देखते हैं कि जी बड़ा ज़रूरी काम जो है हम लोग कर रहे हैं। और यही हाल है बाकी खेल का भी। पाकिस्तान में कोई भी जो है वो चीज़ धर्म से इतर लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। अरे खेल हो, खिलाड़ी हो, भाला फेंकते हो, देश के लिए जीते, पूरा देश पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है। लेकिन जैसे ही कोई खिलाड़ी ऐसे घूमता है कि जी हमने इसके लिए जीत लिया और दुनिया भर के मुसलमान मुझे देख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ता है कि हर काम के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, उद्देश्य क्या है। सुई जाके कहीं एक ही जगह अटक रही है हर बार। तो वो जो क्रिकेट में बहुत सारे किस्से हैं, दानिश कनेरिया ने कितनी बार सुनाया होगा, कितनी बार। सलमान बट चलते चलते किसी श्रीलंकाई प्लेयर को कह रहा था कि तू तो काफिर है, तू जिस दिन इस्लाम कबूल कर लेगा तो तूने जितना कुछ गलत किया होगा वो सब ठीक हो जाएगा। स्टेडियम से लौटते हुए, खेल खत्म होने के बाद, चलते चलते। हाँ, अब आप ये बोलो कि ये लोग तो खिलाड़ी है ना, खेल भावना क्रिकेट के क्या है और मजहब क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये सब के सब धर्मगुरु बने फिरते हैं, मौलाना बने फिरते हैं। और क्रिकेट होगा नहीं होगा, खेल होगा नहीं होगा, लेकिन वो कहानी एक जगह, वो जो मैंने कहा आपसे कि वो सोचने के तरीके का फर्क है। चूंकि वो देश भी उसी आधार पर बना है, सब लोग उसी लिहाज से सोचते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हमारे खिलाड़ी खेले हारे तो हार पर बात करेंगे, जीते तो जीत पर बात करेंगे। हमने तो नहीं देखा किसी भारतीय क्रिकेटर को कुछ ऐसी बात करे, और अगर वो कर देगा तो इतनी उलाहना होगी उसकी। जो क्रिकेटर पहले लोग छुप के जाया करते थे मंदिर, अब जो क्रिकेटर खुलेआम मंदिर चले जा रहे हैं तो उसकी भी आलोचना हो रही है। इंडिया में देख रहे हो, स्क्रूटनी होती है कि अरे मंदिर चले गए, ये ऐसे हो रहे हैं। तो समझ रहे हो, विराट कोहली अगर खुले में ये कह रहे हैं कि क्या मैं पूजा पाठ टाइप हूं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि लोग आलोचना करते हैं। बाद में जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वही है ना, आपकी निजी श्रद्धा निजी है ना, उसको इस तरह से फ्लॉन्ट करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, नीरज चोपड़ा जब ये जैवलिन थ्रो का, देखो दो माओं का बयान, वही बोलने जा रहा था। दोनों माओं का क्या बयान आया, लेकिन जो लड़का है जिसकी माँ बयान दे रही है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, तो यही चीजें बदल जाती हैं। मैं यही चीज़ पर मैं कह रहा था कि जैसे जैवलिन का जो इवेंट हुआ, उस इवेंट के बाद नीरज की माताजी कहती है करके कि भाई जो लड़का गोल्ड जीता वो भी मेरा ही लड़का है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उस पर अरशद नदीम की माँ ने भी यही कहा करके कि भाई वो दोनों भाई जैसे हैं, दोनों मेरे ही बेटे हैं। इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी ट्वीट किया था, और बहुत ज़्यादा उनका ट्वीट जो है वो वायरल भी हुआ था। वो यही कह रहे थे करके कि ऐसा बयान जो है एक माँ ही दे सकती है। तो खेल को, अब देखो एक बेसिक चीज बताता हूं, कोई भी अच्छी चीज जो कही जाती है,
या जो तुम सुनते या देखते हो, तो वो तो चूंकि सुन रहे हो तो अच्छा लगेगा ही। कोई भी अच्छी चीज, बढ़िया चीज कोई कहता है तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन सवाल है कि जो नीरज की माँ कहें या फिर नदीम की माँ कहें, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो मानती भी हैं, हम भी ये जानते हैं कि माँ ऐसी होती है। लेकिन क्या इसका जमीनी धरातल पर वो सच है? क्या जमीन पर ये सच्चाई है क्या? ये बताओ। अभी बांग्लादेश की हालत देख रहे हो ना, देख रहे हो बांग्लादेश की हालत तुम्हारे सामने है। तो क्या है ना कि सच अलग होता है भाई, कि वो कहानी अलग होती है। माता जी मान रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई कविता जैसे तुम सुनो, क्रांति के गीत सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है। बताया गया ना कि बांग्लादेश में छात्रों ने क्रांति कर दी। लेकिन बताओ कि एक छात्र क्रांति कैसे बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ रहा है, कैसे लोगों के घर तबाह कर रहा है, और कैसे एक धर्म के लोग निशाने पर हैं। तो वो तो क्रांति सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन किस तरह से वो एक खास समुदाय के खिलाफ क्रांति हो गई, उस क्रांति के चपेट में आम लोग आ गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जमीन पर चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जैसे हम बंद कमरे में या कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ करके आपस में बात कर लेते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपकी सोच क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।